सर्वजन सभी समाज से उनकी लीडरशिप करने वाले, उनको संभालने वाले, उनकी देखरेख करने वाले, सभी खापों के, सभी समाज के, सभी क्षेत्रों से ऐसे लोगों का ये समूह, और वो समूह भी किस लिए इकट्ठा हुआ? पूर्व वक्ताओं ने बड़े डिटेल में अपनी बात बड़े ओजस्वी ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से, बड़े विस्तार से आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, टोहाना के लोकप्रिय विधायक रहे और आज ब्यूरो के चेयरमैन, जिसको हम मोटी भाषा में कहते हैं कि चेयरमैनों का चेयरमैन, 62 महकमे हैं, इससे पहले मेरे पास भी ये जिम्मेवारी थी, ऐसे आदरणीय सुभाष बराला जी, झांसी के लोकप्रिय विधायक, अभी आपके सामने बड़ी डिटेल में वो बोल रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि वो बोलने जा रहे हैं, मैं क्या बोलूंगा। वो सभी बातें उन्होंने शिरोमणि भक्त धन्ना जाट के बारे में बड़े अच्छे से उनका विस्तार करके बताया। रणधीर पनियार जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, यहाँ के महापौर गौतम सरदाना जी और सभी मेरे वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, देखिए, सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, इन तीनों युगों में भगवान ने स्वयं किसी ना किसी के अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लिया और हमारा जन्म कलयुग में हुआ। कलयुग में हमें यह महसूस होता है कि भाई हमारे से अच्छे उस योग के लोग थे। अब किसी में भगवान राम हुए तो किसी में भगवान कृष्ण हुए, राजा हरिश्चंद्र, ऐसे अनेक 52 अवतार। लेकिन भाइयों और बहनों, हमें भी कोई दुख की बात नहीं है। भगवान ने यह फैसला किया कि मैं कलयुग में तो नहीं आऊंगा धरती पर, लेकिन ऐसे लोगों को जरूर भेजूंगा जो मेरा साक्षात्कार करवाएंगे। हमारे यहां अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। आप जब धन्ना जाट की बात करते हैं तो याद आती है मीराबाई की, याद आती है भक्त सूरदास की, याद आती है संत कबीर की। ऐसे ऐसे लोग जिनकी आस्था, जो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी आस्था, उनकी भक्ति, जो भक्ति रस में इतना डूबे हुए थे कि जिसकी कोई अथाह नहीं है। तुलसीदास जी का नाम लें, भगवान वाल्मीकि का नाम लें, भगवान रविदास जी का नाम लें, किस किस के नाम लेंगे हम? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन जो समाज, जो देश, जो प्रदेश अपने महापुरुषों को याद नहीं करता, अपने वीरों को याद नहीं करता, अपने गौरवशाली इतिहास को याद नहीं करता, उस समाज ने कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं की। भयाना जी ने ठीक कहा कि शिरोमणि भक्त धन्ना जाट का नाम बहुत सुना, कई बार सुना, लेकिन जानने की जिज्ञासा नहीं हुई। अब हमारी सरकार ने, और यही केवल बात नहीं है, हमारी सरकार ने भगवान राम को याद किया, 600 साल पुरानी जिल्लत को दूर करके उनके मंदिर बनवाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। 600 साल पहले, अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि विदेशों से आतंकी आए, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हम सशक्त नहीं थे उस समय, हम उस राम के मंदिर को टूटने से रोक नहीं पाए।
हम सशक्त नहीं थे, हम उसको बनवा भी नहीं पाए। देश आजाद हुआ तब भी हम सशक्त नहीं थे, आज हम सशक्त हैं। आज हमने भगवान राम का मंदिर बनवाने का मार्ग प्रशस्त किया है। आज हमने सरदार पटेल को याद किया है। आज हमने सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तात्या तोपे, झांसी की रानी, और इस तरह से ढूंढ ढूंढ कर जो अनेक प्रकार के वीर और भक्त हुए, उनको याद करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई दूंगा कि आज से 608 वर्ष पूर्व सन 1415 में 20 अप्रैल को और राजस्थान के टांक शहर के धुआं गांव में हमारे, मैं तो भगवान ही कहूंगा इन्हें, संत शिरोमणि भगत धन्ना जाट का जन्म हुआ। आज 608 साल बाद हम उनको याद कर रहे हैं और कितनी भव्यता से याद कर रहे हैं। ऐसी मीटिंग तो 22 के 22 जिलों में सुभाष बराला जी जाकर लेंगे। पूरे हरियाणा में सभी समाज के लोगों को न्योता देंगे और सभी जगह जब ये मीटिंग होगी और जिस प्रकार आज धन्ना जात का जो उनके जीवन के वृत्तांत का बखान हो रहा है, ऐसा सबके सब जिलों में होगा। रैली तो भाई साहब यही हो गई, वहां जाएंगे, वहां क्या बताएंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन आज जो हम सब लोग बैठे हैं, हमने तो शिरोमणि भक्त धन्ना जाट की जयंती यही मना ली कि नहीं मना ली बताओ। कैसे 5 साल का बच्चा, कैसे भगवान बुद्ध याद आते हैं, कैसे उनको बचपन में ही वैराग्य हो गया था। इनके गुरु रामानंद जी आए और इनको गुरु मंत्र दे गए और फिर 5 साल के बच्चे ने जिद की कि अगर मेरे साथ, जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने जो ये काव्य लिखा है इस पे भगवान राम के साइन नहीं होंगे तो मैं खान पान सब कुछ बंद कर दूंगा। अगर मेरी सच्ची भक्ति है तो भगवान राम धरती पर आएंगे। हनुमान को कौन याद नहीं करता? भक्ति के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। तो ऐसे ही जिद करके अगर शालिग्राम जी मेरी रोटी का भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी रोटी नहीं खाऊंगा। और कलयुग में भगवान अपने भक्तों का मान ना रखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मित्रों, ये बहुत ही गौरव की बात है। हमारी आने वाली पनीरी बच्चे, हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूं, तू किन वीरों का वंशज है बताने तुझको आया। तो हम अपने आने वाली संतानों को ये बताएं कि हमारा गौरवशाली इतिहास, उनके जीवन चरित्र, उनकी गाथाएं अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा उनको? उनकी पहचान कौन करेगा? समय अधिक नहीं लूंगा, इतनी ही बात करके और आप सबको इस बात का आह्वान करते हुए कि 23 अप्रैल को धनौरी में हम अनेक लोगों के साथ उनको इन्वॉल्व करके उनको धन्ना जात के बारे में बताकर कि वो कैसा भक्त था, कैसा भगवान का दूत था और कैसे भगवान के रूप में ही इस धरती पर आया था, वहां हम चलेंगे तो सब लोगों को पता लगेगा, हमारे बच्चों को हमारे देश के गौरव इतिहास का पता लगेगा। मैं समझता हूं कि इस सरकार को फिर से बधाई देते हुए और साधुवाद देते हुए मैं भी ये विश्वास दिलाता हूं कि हिसार से अधिक संख्या को इसमें इन्वॉल्व करके और धनौरी में पहुंचेंगे। इतनी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।